एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जिसकी डेट है आपकी 4 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में हम गद्यांश पढ़ने वाले हैं बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तां बनकर रह जाएगा यदि हास्य विनोद ना हो। यानी अगर हमारे जीवन में हास्य विनोद ना हो, खुशी ना हो, हंसने का माहौल ना हो, तो क्या होगा? हमारी जो ज़िंदगी है वो कराओं का सिलसिला यानी दुखों का मतलब एक पूरा का पूरा सिलसिला ही रह जाएगा। हम हमेशा परेशानी रहेंगे, दुखी रहेंगे। ठीक है, अगर हमारी ज़िंदगी में खुशी ना हो या हंसी ना हो, हास्य जो होता है यानी जो हंसना होता है वो कहीं ना कहीं लाख दुखों की अचूक औषधि होती है। स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। अगर हम खुश रहते हैं, अगर हम हंसते हैं, तो इससे कई सारी तरह की जो बीमारियां होती हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। जैसा कि बोला भी गया है कि जो लाफिंग होती है वो सबसे बेस्ट थेरेपी होती है। इसीलिए आपने कई बार पार्क में मतलब बड़े लोगों को बहुत तेज़ तेज़ हंसते हुए देखा होगा। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में मतलब बहुत सारी जो इम्प्रूवमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ हंसने की वजह से। और बहुत सारी जो स्ट्रेस होता है आज के टाइम पे, तो वैसे भी बहुत सारा स्ट्रेस है, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रेस सिर्फ हंसने की वजह से ख़त्म हो जाता है। इसीलिए खुश रहना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चिंताओं के पुलिंदों की थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। कविता केवल हृदय का उद्गार है, किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। तो अगर हमारे जीवन में खुशी रहती है, हम खुश रहते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा मतलब हमें एक अलग ही तरह की एनर्जी मिलती है। ठीक है, और हमारा जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, उसको भी एक नई तरह की एनर्जी प्राप्त होती है। थकी तनी शिराओं में मकर ध्वज की सी ऊर्जा आ जाती है। गांधी जी ने कहा है कि यदि मुझ में विनोद का भाव ना होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, और उसमें अगर हमारी ज़िंदगी में खुशी ना हो और हम खुश रहना ना सीखें, तो उससे क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, और किसी भी प्रॉब्लम को उस तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे जिस तरह से करना चाहिए। संतों ने भी कहा है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ होनी है वो होनी है। तो एक हंसमुख स्वभाव का होना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जो विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला है। फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं। तो जब भी हम फ़ोटो क्लिक करवाने भी जाते हैं तो फोटोग्राफर भी सोचता है कि मतलब जो फ़ोटो है वो बिल्कुल स्माइल वाली आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इंसान खुश है, फ़ोटो बहुत अच्छी आनी चाहिए, इसके लिए तो वो स्माइल करवाता है। ठीक है, आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं। लेकिन जो विधाता है वो फोटोग्राफर चाहता है, विधाता फोटोग्राफर चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें। यानी भगवान जिसने हमें बनाया है वो ये चाहते हैं कि हम लाइफ टाइम में मुस्कुराते रहें। ठीक है, जिस मुख पर हास्य की दुखद तवल चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी में बदल डाले। ठीक है, तो हमें हमेशा मतलब ऐसे उगते हुए सूरज की तरह रहना चाहिए, ऐसे काली रात की तरह नहीं रहना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए। लाइफ में खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किसी भी प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट दवाई का काम करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, जीवन में हास्य विनोद परम आवश्यक क्यों है? तो जीवन में हास्य विनोद इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवन में फैले तमाम दुख को, निराशा को खत्म किया जा सके तथा स्वयं में ऊर्जा भरी जा सके। यदि हम खुश रहेंगे तो जितने भी दुख हैं, निराशा है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी और हमारे अंदर कुछ भी करने की एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। फिर सेकंड है, हास्य विनोद में कौन सा समास है? तो हास्य और विनोद, इसमें हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है, हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है? तो हास्य से हमें दुखों से मुक्ति प्रदान कराता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ऊष्मा का सही अर्थ बताइए। तो ऊष्मा का सही अर्थ होगा ऊर्जा। फिर फिफ्थ है, लाख दुखों की औषधि किसे कहा गया है? तो हास्य को लाख दुखों की औषधि कहा गया है। ठीक है, हंसना जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभकारी होता है, और अगर हम हंसेंगे तो ये लाखों दुखों की औषधि का काम करती है। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।